Hello everyone. I hope you all are doing great. So as we saw in the previous lecture कि complete नहीं हो पाया था because of shortage of time. So in this lecture we will be talking about the remaining quantitative instruments that RBI can use to control money supply in the economy. The very first instrument that we will be talking about in this lecture will be open market operations. ये basically government और RBI मिलकर करते हैं economy में. जब money की supply country में बहुत excess में चल रही होती है, लोग already बहुत पैसे spend कर रहे होते हैं, लोगों ने बहुत loans already ले रखे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, पब्लिक को एक लालच दिया जाता है कि आप कुछ पैसे हमारे पास दो और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट फिगर। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर पैसे गवर्नमेंट रिटर्न देने का क्लेम करती है तो ऐसी सिक्योरिटी को ट्रेजरी बिल बोलती है गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम डिमांड करती है तो वैसी सिक्योरिटी को गवर्नमेंट बॉन्ड करके बोलती है। तो बॉन्ड्स लॉन्गर देन 1 ईयर के लिए इशू करे जाते हैं और लेस देन 1 ईयर के लिए ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है। अब लोग इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं डिजिटली, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट गवर्नमेंट के पास भेजते हैं और जब टाइम पूरा हो जाता है तो लोगों को उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल तो जाते हैं, पर लोगों को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल और मोर देन दैट वेट करना होता है अपने पैसों को वापस बैंक अकाउंट में देखने के लिए। बट अगर लोग सिक्योरिटी जब खरीदते हैं, जब लोगों को एक ये ग्रीडीनेस आती है कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू करी है, तो ये काफ़ी सेफ जगह है इन्वेस्ट करने की, बिकॉज गवर्नमेंट डेफिनेटली लोगों के पैसे टाइम के साथ रिटर्न कर देती है। अब अगर आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली, डिपेंड्स अपॉन 1, 2, 3 जितनी भी लॉट में खरीदी है, तो आपको अकाउंट से पेमेंट करनी पड़ेगी और आप ही की तरह और लोग भी सिक्योरिटी को खरीदने में इंटरेस्टेड है और बैंक खुद भी इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। यस, लोग तो करते ही हैं, साथ में बैंक्स में जो आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, आपके ही पैसों से बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदता है ताकि बैंक को खुद उस पर अपनी इनकम मिल पाए, इंटरेस्ट मिल पाए। ठीक है, तभी तो बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे पाता है। तो ये भी करना बैंक के लिए जरूरी है। सारे पैसे बैंक लोन में दे देगा और लोगों ने रीपे नहीं करे तो बैंक का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बैंक को अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऐसी जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है बैंक के लिए पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। अब गवर्नमेंट 3-4 हफ्तों में ऐसी सिक्योरिटीज को इशू करती रहती है अगर मनी सप्लाई एक्सेस में होती है तो कंट्री में, ताकि लोगों के पास से पैसे कम हो, और जब बैंक्स में से पैसे कम हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली पीपल आर पेइंग फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, तो कमर्शियल बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी अफेक्ट होगी, उससे कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने तो उस पैसों से सिक्योरिटी खरीद ली, वो पैसे लोगों ने गवर्नमेंट को दे दिए। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब 3 महीने की जगह गवर्नमेंट को सेकंड मंथ में ही लगता है कि यार लोगों को पैसे रिटर्न कर देने चाहिए, क्योंकि बैंक्स के पास तो लोन देने के लिए पैसे है ही नहीं। ऐसा कभी कभी सिचुएशन हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली कि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसे हैं नहीं अकाउंट में और लोगों को वेट 3 महीने तक करना है, इसलिए लोग पैसे खर्च भी नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट 3 महीने की जगह 2 महीने में ही सिक्योरिटीज को मैच्योर कर देती है, बट उतना इंटरेस्ट नहीं जितना 3 महीने का है, आपको इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिकली 2 मंथ्स का। तो ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी काफी एक्सेस में चल रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करती है, पब्लिक और बैंक्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स में से लोनेबल फंड्स कम हो जाते हैं, अल्टीमेटली कैपेसिटी कम हो जाती है, तो बैंक्स फिर लोन कम दे पाते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाती है। बट कोई ऐसी सिचुएशन जब लोग पैसे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मनी सप्लाई डेफिशिएंसी में चल रही है, लोगों के पास पैसों की शॉर्टेज है, उस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी ही सेल करी हुई सिक्योरिटीज को वापस से परचेज बैक कर लेती है, बाय बैक कर लेती है, और लोगों को उनके पैसे टाइम पूरा होने के पहले ही अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसका पूरा मैनेजमेंट A to Z आरबीआई देखता है। आरबीआई एक एजेंट है जो कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटी सेल करता है, पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो लोगों को उनके पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट से डेबिट करके पब्लिक और बैंक के अकाउंट में क्रेडिट करने का पूरा काम आरबीआई का है। तो पब्लिक से जो पैसा लिया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने, तो उसको पूरा मैनेज करना, पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। दैट्स व्हाई आरबीआई इज एजेंट फॉर द गवर्नमेंट in selling and purchasing the securities. So when the money supply is high in the economy, then government wants to control it by selling the securities to the public and the commercial banks. जब लोग खरीदेंगे तो बैंक्स में से रिजर्व्स कम होंगे, बैंक फिर आगे लोन नहीं दे पाएगा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल में रहेगी। और एक ऐसी सिचुएशन जब लोग पैसे खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बैंक लोन नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ये पकड़ो अपने पैसे वापस, इतने टाइम का जो इंटरेस्ट बनता है लो, और हमें हमारी सिक्योरिटीज आप वापस रिटर्न कर दो। तो दैट्स व्हाट हैपेंस इन डेफिशिएंट मनी सप्लाई।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेटा सेल करती है जब मनी सप्लाई एक्सेस में होती है, परचेज करते हैं जब वो चाहते हैं बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाए। फाइन, सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस विच इज डन बाय आरबीआई अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स दोनों टाइप की सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं। फाइन, all right, now next one is legal reserve requirement, which is a combination of two kinds of reserves, cash reserve ratio and statutory liquidity reserve। तो बेटा कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक्स को रखवाना होता है आरबीआई के पास। अब जितने भी डिपॉजिट्स पब्लिक ने एक बैंक में करवाए हैं, बैंक उस पैसे का क्या कर सकता है बेटा, बैंक या तो दूसरे कस्टमर्स को वो लोन में दे देगा, या तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, या फिर आरबीआई के पास रिवर्स रेपो रेट को अर्न करने के लिए वहां रखवा देगा। ये तीनों ऑप्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के पास। बट आरबीआई अगर सारे ही पैसे लोगों के कहीं ना कहीं लगा देगा, तो जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट बैंक में करवाए थे, जब वो उसको विड्रॉ करने के लिए आएंगे तो बैंक उन्हें क्या जवाब देगा। तो इसी जवाब को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखने के लिए आरबीआई ने कंपलसरी करा हुआ है कि कमर्शियल बैंक, आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं ना, उसमें से कुछ परसेंटेज तो आप हमारे पास शांति से रखवा दो। वो पैसे आपके ही हैं, पब्लिक के ही हैं, बट पब्लिक को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपके इतना परसेंटेज आरबीआई ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है, आप हमारे पास रखवा देना शांति से। बैंक ने बोला जी ठीक है। आरबीआई ने बोला कुछ परसेंटेज जो आप हमारे पास रखवाओगे कैश में होगा, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक हैज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ये आरबीआई के पास जाएगा। और जो बैंक को खुद अपने पास मेंटेन करना है, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फाइन, तो एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ रुपीस पब्लिक ने एक बैंक में आके जमा करवाए, इसमें से आरबीआई ने फिक्स कर रखा है कि 4% जो फिगर है वो आपको रखवानी है आरबीआई के पास, और आपको 16% मेंटेन करना है अपने खुद के पास, तो टोटल 20% मेंटेन करना है। तो बेटा 1000 करोड़ का 20% हो जाता है 200 करोड़ रिजर्व करना पड़ेगा। 200 करोड़ में से 40 करोड़ आरबीआई के पास गया है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, और 160 करोड़ बैंक को खुद अपने पास मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। तो 1000 करोड़ में से 40 करोड़ इज विद आरबीआई, 160 करोड़ इज विद द बैंक इटसेल्फ, एंड द रिमेनिंग अमाउंट 800 करोड़ बैंक कैन गिव एज लोन टू द कस्टमर। चाहे बैंक उसको लोन दे, चाहे उसको इन्वेस्ट करे, चाहे आरबीआई के पास रिवर्स रेपो रेट में रखवा दे, वो बैंक के ऊपर है। बट ये रिजर्व करना लीगल कंपलसरी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीपल नाम होता है, इसको रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है शॉर्ट में। फाइन, मल्टीपल तरीके से इसको बोला जाता है। ये कैश में होता है और ये लिक्विड एसेट्स में होता है। बेसिकली बैंक में जो 1000 करोड़ रुपीस लोगों ने डिपॉजिट करवाए हैं, उसमें से 40 करोड़ तो आरबीआई के पास कैश में रखवाना है, 160 करोड़ जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना है, उसकी वैल्यू की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एक बैंक खरीद सकता है। भी पीछे ओएमओ में मैंने बताया कि बैंक में जो पैसे आते हैं, बैंक उस पैसे से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद सकता है। तो 160 करोड़ की वैल्यू की सिक्योरिटीज खरीद लो, या स्टॉक मार्केट में लगा दो, या उतनी वैल्यू का गोल्ड खरीद लो, या कहीं इन्वेस्टमेंट करो, बट कैश शुड बी द वेरी लास्ट ऑप्शन फॉर द कमर्शियल बैंक फॉर दिस एसएलआर। बिकॉज अगर बैंक इसको भी कैश में मेंटेन करेगा तो ये आगे लोगों को लोन देने के लिए अमाउंट यूज करा जा सकता है, जो कि आरबीआई नहीं चाहता। आरबीआई चाहता है 20% तो है रिजर्व रहे, जो आरबीआई के पास है वो तो लोन में दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो आरबीआई के पास चला गया। इसीलिए जो बैंक अपने खुद के पास रिजर्व मेंटेन करेगा, वो लिक्विड में नहीं, वो लिक्विड एसेट्स में, मतलब कंप्लीटली लिक्विड नहीं, कैश नहीं, जो लिक्विड एसेट्स होते हैं लाइक गोल्ड हो गया या सिक्योरिटीज हो गई, उनमें कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब फिर यहां पर देखो लिखा हुआ है अनएनकम्पर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अनएनकम्पर्ड का मतलब होता है कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है ना, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज होती है, तो उसके एक्सचेंज में आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी मांगता है। जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है या नहीं मांगता? तो आरबीआई भी कमर्शियल बैंक तक से सिक्योरिटी लेता है जब वो उनको लोन देता है बेटा। और कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी क्या रखवाता है? जो बैंक ने खुद गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, उसके एक्सचेंज में आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेता है। बट वो जो सिक्योरिटी ऑलरेडी आरबीआई के पास रखवाई हुई है लोन के एक्सचेंज में, वो सिक्योरिटीज एसएलआर में काउंट नहीं होती है।
ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम कमर्शियल बैंक अगर मैं हूं, मैंने ऑलरेडी आरबीआई से लोन ले रखा है और वो सिक्योरिटी मैंने आरबीआई के पास रखवा रखी है, लोन की पेमेंट अभी मैंने नहीं करी है और मैं एसएलआर में वो वाली सिक्योरिटीज को भी काउंट कर रहा हूं जो मैंने आरबीआई के, वो तो रखवाई हुई है ना। जब तक वो सिक्योरिटी मेरे पास वापस नहीं आ जाती आरबीआई के थ्रू, तब तक इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एसएलआर। अगर बेटा ये बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही है तो नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज ये थोड़ी डिटेल में है, सिर्फ इतना समझ लो एसएलआर लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना होता है बैंक को खुद अपने पास, और बाकी सीआरआर उनको रखवाना होता है विद आरबीआई। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट मेक्स एलआरआर। अब 1000 करोड़ में से अगर 4% आरबीआई रख रहा है, 16% बैंक खुद रख रहा है, तो अब बैंक 800 करोड़ का लोन दे सकता है। थोड़े से चेंजेस करें, अगर एसएलआर हो जाता है 16 से बढ़कर 20% और सीआरआर 4% से बढ़कर हो गया है 5%, और मेरे पास अभी डिपॉजिट सेम 1000 करोड़ है, अब मैं कितना लोन दे पाऊंगा पब्लिक को? 5% 1000 करोड़ का होता है 50 करोड़, जो कि मुझे रखवाना पड़ा आरबीआई के पास। 20% होता है बेटा 200 करोड़, तो 200 करोड़ और 50 करोड़ जो आरबीआई के पास गए, टोटल 250 करोड़ अब मुझे रिजर्व करना है, जिसमें से मेरे पास 200 है, आरबीआई के पास 50 है, दैट आई एम नाउ लेफ्ट विद ओनली 750 करोड़। तो अब मैं इतनी ही वैल्यू का लोन दे पाऊंगा। मेरी जो लोन देने की कैपेसिटी है वो 50 करोड़ से कम हो गई। क्यों कम हो गई? पहले मुझे रिजर्व करना था इन टोटल 20%, जिसमें से 16% मुझे अपने पास मेंटेन करना था, 4% मुझे आरबीआई के पास मेंटेन करवाना था सीआरआर के फॉर्म में, टोटल 20% रिजर्व हुआ। 80% तक का मैं लोन जनरेट कर सकता था, तो 800 करोड़ लोन देने की मेरी कैपेसिटी थी। बट अब आरबीआई ने देखा कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग ऑलरेडी बहुत लोन्स ले रहे हैं और मनी स्पेंड कर रहे हैं, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उस सिचुएशन में व्हाट आरबीआई विल डू? आरबीआई विल अल्टीमेटली इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक, लोग ऑलरेडी बहुत लोन ले रहे हैं, हमें कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब आप हमारे पास 4% नहीं 5% रखवाओ। मैंने कहा ठीक है जी, 1% और एक्स्ट्रा रिजर्व में कर लो। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, आप खुद के पास अब 16% नहीं 20% रिजर्व करोगे। मैंने कहा अच्छा जी, तो पहले मैं मेंटेन कर रहा था 160 करोड़, अब मुझे मेंटेन करना है 200 करोड़। 200 करोड़ मैंने मेंटेन करा, 50 करोड़ आरबीआई के पास रखवाया, 250 करोड़ टोटल एलआरआर में चला गया लीगल रिजर्व में। आई एम लेफ्ट विद 750 करोड़, अर्लियर आई वाज लेफ्ट विद 800 करोड़। तो लोन देने की कैपेसिटी इफेक्ट हुई, मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो मोर रिजर्व्स मींस लेस लोन कैपेसिटी, लेस रिजर्व्स वुड हैव मेंट मोर लोन कैपेसिटी। अगर 20% की जगह मुझे सिर्फ 10% ही मेंटेन करना हो तो मैं 900 करोड़ तक का लोन दे सकता था, राइट। अगर मान लो सीआरआर 3% है, एसएलआर 7%, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना कम एसएलआर होता नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए टोटल 10% का रिजर्व है टोटल एलआरआर, तो 90% तक का मैं लोन दे सकता था। तो मनी सप्लाई फिर कंट्री में ज्यादा होगी व्हेन आई कैन जनरेट मोर लोन। बट इन केस आई कैन जनरेट लिमिटेड लोन, what will happen? Money supply will be affected and RBI can use this to control money supply in the economy. अब अल्टीमेटली बात सुनो, CRR और SLR को प्लस करोगे तो LRR बनता है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी RBI बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली रिजर्व रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही रही है ना, और अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो काफी ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, सो A प्लस B विल बी इक्वल टू C। दोनों में से कोई भी इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। मोर रिजर्व मींस लेस लोनेबल कैपेसिटी, लोनेबल फंड्स, लेस रिजर्व मोर लोन। इज इट अंडरस्टूड? तो मनी सप्लाई जब कंट्री में ज्यादा होती है, लोगों के पास जब बहुत सारे पैसे ऑलरेडी है, बहुत लोगों ने लोन ले रखे हैं, तो आरबीआई बोलेगा भाई रिजर्व ज्यादा करो, लोन थोड़ा कम दो। और जब लोग लोन नहीं ले रहे हैं, मनी सप्लाई कम चल रही है, तो आरबीआई बोलेगा कि भाई रिजर्व कम करो, लोन ज्यादा जनरेट करो। सो दैट्स हाउ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वर्क। एक शॉर्टकट बताऊं, अगर मनी सप्लाई एक्सेस में है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया जाता है। और अगर मनी सप्लाई कम है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर को कम करा जाता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में ऑलरेडी हर एक पार्ट में दे दी है। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, मनी की सप्लाई ज्यादा चल रही है, तो इन टूल्स को सबका सेम इफेक्ट है, इनको बढ़ा दिया जाता है बाय आरबीआई। और अगर मनी सप्लाई कम चल रही है तो इनको कम कर दिया जाता है, उसको इंप्रूव करने के लिए मनी सप्लाई को। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस में चल रही है तो गवर्नमेंट लोगों को थोड़ा मतलब ग्रीडीनेस दिखाती है कि भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, तुम पैसे हमारे पास रखवाओ, सिक्योरिटी ले लो बदले में। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक्स में से पैसे कम होते हैं, बैंक फिर लोन नहीं दे पाता ज्यादा वैल्यू का।
और अगर टाइम हुआ नहीं है कंप्लीट, पर लोगों को पैसों की रिक्वायरमेंट है, बैंक्स को पैसों की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को बाय बैक कर लेती है, लोगों को उनके पैसे अकाउंट में वापस क्रेडिट करके दे देती है, फिर बैंक उस पैसे को आगे लोन में दे सकता है। तो आई बिलीव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इनमें से बेटा किसी में भी कोई भी डॉट डिफिकल्टी, अगर आपको लगता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में और क्लैरिटी चाहिए, या फिर लीगल रिजर्व में, या फिर रिवर्स रेपो रेट में, या किसी भी पर्टिकुलर में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प। और ऑन माय इंस्टा हैंडल यू कैन रीच मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है तो रीड करो नोट्स में से कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर अनक्लियर है, आई एम हियर टू हेल्प। Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.